सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी 24 में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के टॉपिक को फिनिश कर लिया है। तो अगर आपने कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, उस वीडियो को पहले देखना है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नाउन के क्वेश्चंस को और कुछ कॉन्सेप्ट। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट को। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट द क्लास। इससे पहले गाइस मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, बहुत दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पाई, हमारी मुलाकात भी नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ सम रीज़न वी कुडंट कंटिन्यू आवर वीडियोज़। सो गाइस रीज़न क्या है गाइस, कुछ प्रॉब्लम थी, पर्सनल इशू था। वैसे तो डेली आपको वीडियो मिलते थे बिफोर 1 वीक अगो। तो इस बार क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैं बता नहीं सकता, आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आप कंटिन्यू नहीं रख पाते वो चीज़। तो क्या है गाइस, मैं आपको अपने से रिलेट करना चाहूँगा। आपकी लाइफ में भी आप जो रोज़ कर रहे हो, आप जो भी लक्ष्य है आपका, शिक्षक बनना, टेट पास करके जो भी लक्ष्य है, आप उससे कंटिन्यू कभी नहीं रख पाते हो। तो क्या है गाइस, डिले करो, लेकिन 1 दिन का गैप ले लो, 2 दिन का गैप, लेकिन उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि लाइफ है आपकी लाइफ है, तो प्रॉब्लम भी आपकी ही होंगी, दूसरे की नहीं होगी। तो उसको एक्सेप्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और आगे बढ़ो, बस उसके आगे कुछ नहीं है। तो हम आज से आपकी वीडियो कंटिन्यू आएगी, कंटिन्यू बेस पे वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। सो गाइस, सॉरी अगेन फॉर दिस। सो इन दिस क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रोनाउंस रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चन मैं लाया हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा और कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो प्रोनाउन से कैसे क्वेश्चन लिए जाते हैं, कैसे आप समझ पाओगे प्रोनाउन क्या है। तो जैसा मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ एक, कि प्रोनाउन क्या है गाइस, जो नाउन के प्लेस पे कोई भी वर्ड आप यूज करोगे वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में आप लगातार बात कर रहे हो और उसका नाम ले रहे हो, जैसे मैं कहूँ राहुल इज़ प्लेइंग, राहुल प्लेज वेल एंड सो मैनी थिंग्स। तो राहुल आप बार बार नहीं बोलोगे। ठीक है, राहुल को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा प्रोनाउन के साथ में। राहुल के लिए प्रोनाउन आप यूज करोगे ही। तो ही क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। तो जिस भी नाउन के साथ उसका दोबारा जिक्र किया जाता है उसको हम प्रोनाउन से चेंज कर देते हैं। नाउन नहीं रख के उसके स्थान पे क्या रखते हैं, हम प्रोनाउन रखते हैं। ठीक है, लेकिन वो काउंट नाउन में ही होता है, लेकिन नाउन के प्लेस पे रखने वाले उस वर्ड को हम प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है गाइस, क्विक रिकैप था, पिछली वीडियो में और डिटेल में बताया मैंने, आई बटन में आपको दे दूंगा और या फिर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसका। आई नो द वुमेन चाइल्ड वॉज हर्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इससे हम कौन सा राइट आंसर है, कौन सा इसमें हम फिल करने वाले हैं, तो इसको पहले समझते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ऑप्शन से कैसे करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ के कैसे करते हैं, दोनों ही तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला क्या है, क्वेश्चन को समझो, पहले इसकी हिंदी समझते हैं। आई नो द विमेन चाइल्ड वॉज हर्ट। ठीक है, आई नो द वुमेन, यहाँ पे हम पकड़ेंगे मैं जानता हूँ उस औरत को। ठीक है, मैं जानता हूँ उस औरत को, चाइल्ड वॉज हर्ट, जिसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे समझेंगे, जो हु होता है हमारा वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु क्या होता है, रिलेट करता है। और हु के साथ एक केस होता है गाइस, या फिर आपका प्रोनाउन या सी हो या ही हो, दोनों के साथ आप हु यूज कर सकते हो। ठीक है, हु में क्या होता है, रिलेट करता है, चीज़ों को रिलेट करने के लिए हु का यूज करते हैं। तो हु नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब हुआ मैं उस औरत को जानता हूँ जिसका बच्चा क्या हो गया था, हर्ट, यानी कि जिसका बच्चा हर्ट हो गया था। ठीक है, जिसका, यहाँ पे पजेसिव केस आएगा। जैसे मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो, तो पिछले क्लास में उसको जरूर देखें, उसके बाद ही आपको एक आइडिया हो पाएगा फॉर दिस क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे होम। होम किसके लिए यूज करते हैं, होम का मतलब होता है जिसको, होम होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है,
ठीक है। whom करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। पेन भी छूट रहा है गाइस, देख रहे हो, जब कुछ अच्छा करने चलो तो पेन भी नीचे कर रहा है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। whom होता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। whose क्या होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पजेसिव केस में, पजेसिव केस का गाइस मतलब होता है अधिकार, ठीक है। जैसे उस महिला का अधिकार क्या है, उस बच्चे पे, ठीक है, जिसका बेटा हत्या किया गया था। तो रिलेट कर पा रहे हैं किसका बेटा था, वो उस महिला का बेटा था, इसीलिए पजेसिव केस के लिए हम हुज का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या फिल करेंगे हम, हुज। आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वॉज हर्ट, जिसका बेटा हर्ट किया गया था, ठीक है। तो हमने पहले सॉल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। हु कहाँ यूज करते हैं, रिलेटिव में, पजेसिव में हुज, और होम कहाँ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हैव यू गॉट इन योर पॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आएगा। गाइस ऑप्शनल क्वेश्चन को सबसे अच्छे करने का तरीका है, आप क्वेश्चन को ही पढ़ लो पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से क्या ऑप्शनल उसने रखे हैं हमारे पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हैव यू गॉट इन योर पॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमें पता है, अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। तो आप इसमें से देख लो क्वेश्चन वर्ड कौन होता है, वो चीज़ बताओगे। देखो होम तो सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि होम एक क्या है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है, होम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ना कि इंटेरोगेटिव में यूज करेंगे, यानी कि इंटेरोगेटिव नहीं है। विच और व्हाट में से कुछ लगेगा, ठीक है। लेकिन विच किसके साथ लगता है, विच लिखता है नॉन लिविंग चीज़ों के साथ में, ठीक है। तो नॉन लिविंग चीज़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यू है, आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। तो यू के साथ आप क्या लगा सकते हो, व्हाट, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, व्हाट हैव यू, यहाँ पे क्या बनेंगे, व्हाट हैव यू गॉट इन योर पॉकेट। इसका मतलब क्या, आपके जेब में क्या मिला है, व्हाट हैव यू गॉट इन योर पॉकेट, ठीक है गाइस। हमने एकदम से इजीली पकड़ लिया। ये किसके लिए लगता है, नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं तो हमारा विच यूज किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। विच यूज करते हैं जहाँ पे चीज़ें कैसी हों, निर्जीव हों, ठीक है। हिंदी में ऐसे बोलेंगे इसको। समझ गए आपको, दोनों क्वेश्चन समझ में आए विद कॉन्सेप्ट के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। और वीडियो अगर आप अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, दोस्त भाई बहन। तो इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लेट गो टू द मूवी टुडे, ठीक है। लेट का यूज कहाँ करते हैं गाइस, किसी चीज हमको करने देना। लेट का यूज करते हैं जैसे डेली लाइफ में हम बोलते हैं लेट्स गो, लेट्स ओपन द डोर, ठीक है, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। तो लेट का यूज ऐसे किया। तो लेट के साथ गाइस सबसे एक अच्छी चीज़ है, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देखो वी क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वी क्या है, एक प्रोनाउन, तो इसको क्या हम यूज करते हैं, सब्जेक्टिव में, ठीक है। अवर क्या है हमारा, पजेसिव है। तो यहाँ पे आएगा क्या, अस क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस है। अस मीन्स हमको, जैसे हम कहें वी विल, यू हैव टू सॉ, तो अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अस। हमने इजीली पता लगा लिया अस क्यों भरा जाएगा, क्योंकि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। जैसे मैं बोलूँ लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, लेट ही प्ले नहीं होगा, लेट ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे लेट हिम प्ले। लेट मी गो नहीं बोलते आप, लेट आई गो नहीं बोलते कभी, क्या बोलते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है। तो आप रिलेट कर पाओगे, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है उस नाउन का, ठीक है, ना कि नाउन आता है, ठीक है। समझ गए आप तीन क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल डीप में बताऊँ एक चीज़ गाइस, रिलेट करना है, रटना नहीं है कोई चीज़, समझना है कॉन्सेप्ट को। और पिछली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देख के ही इसका एक आपको अच्छा आइडिया हो पाएगा। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गिव एनीथिंग फिलिंग द ब्लैंक्स यू लाइक, ठीक है। गिव एनीथिंग यू लाइक, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक चीज़, विच क्या आता है, नॉन लिविंग में, अभी आपको ऊपर ही बताया था। वॉट एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है।
और क्या है, व्हाट का मतलब व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है, और इसके साथ देखो क्या लगाएंगे हम, गिव एनीथिंग दैट यू लाइक। ठीक है, मुझे बोलने में तो ये आ रहा है क्योंकि दैट ही लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा, दैट क्यों लगेगा गाइस, एनीथिंग, समथिंग, ऑल, एनी, ऐसे केस में हमेशा दैट का यूज करते हैं प्रोनाउन में। ठीक है गाइस, प्रोनाउन यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे पजेसिव में लगाएंगे हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, दैट एक कंजंक्शन है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दैट लगाएंगे हम। ठीक है, एनीथिंग, समथिंग, एनी और ऑल जो भी आते हैं उसके बाद हमेशा रिलेटिव में क्या आता है, दैट का यूज करते हैं। ठीक है, दैट का यूज करते हैं। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप भी इसको अगर नहीं कर रहे हो एक्सरसाइज को, तो क्वेश्चन लिख के आप उसको अपनी पेन कॉपी पे कर भी सकते हो। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन जब हो जाएंगे उसके बाद आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन किए। अगर आपने पिछली क्लास को रिलेट किया है, उम्मीद करता हूँ, तो आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है वो कमेंट बॉक्स में आप पिन करोगे। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को। अभी हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं इसको। तो 5वां क्वेश्चन है, हम 5वां क्वेश्चन समझते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, कैन आई डू दिस फॉर यू। ठीक है, जैसे डेली लाइफ में हम बोलते हैं कैन आई डू दिस फॉर यू, कैन आई गो हियर, कैन आई गो देयर, कैन आई डू दैट वर्क फॉर यू। तो इसका मतलब हुआ क्या मैं इस काम को तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, क्या इस काम को उसके लिए कर सकता हूँ। तो इसको समझते हैं। देखो पहले क्या है, पहले तो यहाँ पे विच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताऊं, विच का यूज होता है नॉन लिविंग, क्योंकि आई यहाँ पे नॉन लिविंग थोड़ी है। आई क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, आई मैं क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, मैं एक लिविंग थिंग्स हूँ। ठीक है, नॉन लिविंग के साथ विच का यूज होता है, ये तो सीधा गलत है। व्हाट और दैट में से देखते हैं। दैट क्यों नहीं लगेगा गाइस, क्योंकि हमको चाहिए क्या है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव चाहिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या बनना है हमारा, क्या यूज होगा, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड यूज होगा व्हाट। ठीक है गाइस, 5 क्वेश्चन हमने अच्छे से करे, कॉन्सेप्ट भी समझा। अब नेक्स्ट 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, दैट पेन इज फॉर यू एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा। ठीक है, पहला दिया मी, आई और माई सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले क्या देखो गाइस, दैट पेन इज फॉर यू एंड। अब यू क्या होता है आपका, सब्जेक्टिव भी होता है, यू ऑब्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, यू जो प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है, और क्या होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, तो एंड के साथ, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, एंड के साथ जब दो चीज़ें कंबाइंड की जाती हैं। ठीक है, जैसे एंड के साथ अगर आप जोड़ोगे आगे या पीछे, तो दोनों प्रोनाउन होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होने चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, नाउन है नाउन होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। जैसे मी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, यू एंड मी। आई क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई क्या है, एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई। लेकिन यहाँ पे यू का रोल दोनों केस में, यू का रोल दोनों केस में यू ही रहता है। यू ऑब्जेक्टिव में भी यू रहता है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी यू ही रहता है। जैसे मैं कहूँ आई लाइक यू। ठीक है, तो आई लाइक यू, आई यानी कि मैं, यू यानी कि तुमको, ऑब्जेक्टिव केस यू हो गया। जैसे मैं कहूँ नेक्स्ट यू लाइक मी, यू हमारा क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, ना कि हमारा सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस क्या है यहाँ पे, दैट पेन खुद एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए हमारा यू क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। देखो गाइस, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको समझाते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जैसे एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, एक काम है जो किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, करने वाला होता है, एक होता है जो काम करते हैं किसी पर्सन के लिए, किसी चीज़ के साथ में, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे दो पर्सन है, जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ तो मैं सब्जेक्टिव हो गया, किसी दूसरे से बात करता हूँ, कर्म क्या कर रहा हूँ, तुमसे बात करने का, तो तुम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही यहाँ पे यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमेशा जब एंड लगा होता है, मैंने आपको बताया है
कि एंड का यूज जब किया जाता है तो दोनों साइड एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। ये नोट कर सकते हो आप चीज़ कि एंड के साथ में जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं वो सेम होना चाहिए, ठीक है। पजेसिव है पजेसिव आना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव आएंगे, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएंगे, नाउन है तो दोनों ही नाउन आएंगे, ये एक नियम होता है गाइस। तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस इसमें से क्या है, मी अकेला हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, आई हमारा सब्जेक्टिव है, माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके लिए हमारा रियल आंसर क्या होगा, मी, ठीक है गाइस। गॉट इट गाइस। ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ये पिछली क्लास में मैंने डीप में बताए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को कंटिन्यू रखें। अगर आप देख रहे हो वीडियो को और छोड़ देते हो बीच में तो कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, चीज़ों को रिलेट कीजिए, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारा एक आपको नॉलेज तभी हो पाएगी जब आप एक थ्योरी क्लास लोगे और क्वेश्चन उसके सॉल्व करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स, आर यू आस्किंग अबाउट, ठीक है। आर यू आस्किंग अबाउट, अब यहाँ पे आप चीज़ एक देखोगे कि आर यू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे जब सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंटेरोगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम प्रश्नवाचक क्या होगा, हु क्या होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो चीज़ों को रिलेट करता है, तो हु यूज नहीं करेंगे क्योंकि हु का मतलब जब भी होता है जब एक चीज़ होती है उसके बाद ही हु लगाते हैं हम। जैसे मैं कहूँ आई लव द बॉय हु, अब मैं कहूँगा यहाँ पे हु क्योंकि मैंने एक बार बॉय को बता दिया, डिस्क्राइब जब दोबारा करेंगे तो हु, जो का यूज, जो का सेंस यानी कि कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, तो हु यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ठीक है। हुज भी नहीं होगा, हुज क्या है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया, हु क्या एक पजेसिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो हुज भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, हुम यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा, क्या होगा, हुम क्यों राइट आंसर हो गया गाइस। हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, हुम का मतलब होता है किसके बारे में, कौन के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, किसके बारे में आप पूछ रहे हो मेरे से। तो हु नहीं होगा, हुज नहीं होगा, क्या होगा, हुम आर यू आस्किंग अबाउट, किसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। हुम क्या है, राइट आंसर है हुम। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, 8th क्वेश्चन पे आते हैं, ही एंड आर कमिंग। अब गाइस आप इसमें बता सकते हो सही क्या होगा, मैंने एंड का कॉन्सेप्ट जो आपको इसके पहले बताया था ऊपर, अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में समझा है, ठीक है, कि एंड के साथ मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमेशा दोनों चीज़ें सेम ही आना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब एंड आया, कंजंक्शन एंड आया, तो यहाँ पे ही है, ही क्या है, प्रोनाउन है, तो इनमें से प्रोनाउन कैसा है, सब्जेक्टिव केस है, ही क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही नीचे से हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि मैंने बताया था एंड के साथ जब दो पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़े जाते हैं तो दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही है, नीचे जो ऑप्शन में देखेंगे सब्जेक्टिव केस हमें क्या दिख रहा है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, मी क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, मी तो बिल्कुल नहीं होगा। माई सेल्फ भी दिया था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, जो ऑप्शन था माई सेल्फ वो भी इसमें ही आया है, तो माई सेल्फ नहीं होगा क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। माई सेल्फ का यूज हम करते हैं, जैसे मैं कहूँ आई डू इट माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब है मैं कोई काम खुद के द्वारा करता हूँ। माई सेल्फ हुआ आपका, अवर सेल्फ हुआ, हर सेल्फ हुआ, हिम सेल्फ हुआ, तो जो करता खुद के द्वारा काम करता है कोई, उसको वहाँ पे हम सेल्फ लगा के डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगेगा, आई ही एक यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए हम आई का यूज करेंगे यहाँ पे। गॉट इट गाइस। टिक लगा के भेजो कि कितने क्वेश्चन आपने खुद से किए हैं और कितने क्वेश्चन हमने अपने साथ के में किए हैं, साथ में सॉल्व किए हैं। पिन करना कमेंट बॉक्स में कितने आपने राइट आंसर किए हैं, जिससे आपको एक आइडिया होगा आपने कितना समझा है, कितना थ्योरी क्लास को समझा है। तो गाइस समाप्त करते हैं इसी के साथ इस सेशन को। अगले सेशन में मैं एडजेक्टिव और या एडवर्ब के जो भी क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा में उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, विद कॉन्सेप्ट। उसके पहले सारे वीडियोस को फिनिश कर लेना, वीडियो को देख लेना इसको 1 या 2 बार, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।